Welcome to everyone. Today we will discuss about the chemical properties and the matter. मैटर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे मैटर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैटर कितने टाइप के होते हैं. अबाउट द मैटर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट द मैटर. ओके, तो देखिए सबसे पहला आपका हमारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा. ठीक है, इसके चीज़ में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसके रेलेवेंट में. तो देखिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है. इस पीरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुप्स वगैरह एक्यूरेटली डिफाइन होते हैं. जैसे आपका यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली सीरीज ये दी हुई है, ये हमारी होती है, ये हमारा होता है एस ब्लॉक. ये हमारा लास्ट में जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक. और ये बिटवीन मिडल पोर्शन में जो होता है हमारा क्या नाम है, थर्ड पीरियड से लेकर 12th तक ये हमारा होता है डी ब्लॉक. और लास्ट में ये जो लास्ट में जो दो ग्रुप हमारा अलग कर दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज या एक्टेनाइट सीरीज. इनको बोलते हैं हम क्या नाम है, एफ ब्लॉक एलिमेंट. अब आगे का हमारा सीक्वेंस जो है नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है हमारा मैटर. कि एक्चुअली मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर. मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर क्या होता है. अब देखिए मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग एनी मटेरियल सब्सटेंस विद अ मास एंड वॉल्यूम, एनी मटेरियल विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास. ठीक है, थोड़ा सा वो जो जगह घेरता हो और उसका थोड़ा सा मास हो. ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है. जैसे यहाँ पर आपका एक दिया है इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक बीकर दिया हुआ है आपका. ठीक है, ये मैटर है. मैटर के बारे में जो चीज़ें हैं ऑल ओवर ये चीज़ें हैं कि मैटर हमारे क्या होता है, मैटर इज इक्वल टू एनीथिंग मटेरियल सब्सटेंस विद द मास एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं. मैटर कम्स इन 3 फेज. जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है कि जो हमारा मैटर है वो 3 फेज में आता है, तीनों फेज में हमारा आता है. 3 फेज में अब क्या क्या चीज़ें हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, विजिबल नहीं हो रहा है उतना. ठीक है, मैटर कम्स इन 3 फेज, 3 फेज में हमारा मैटर आता है. अब देखिए क्या क्या है. सबसे पहला है सॉलिड, उसके बाद है हमारा ये लिक्विड एंड थर्ड वन गैस. आपको पता है जनरली कि जो हमारा मैटर जो होता है वो 3 फेज में होता है मेनली. सबसे पहला फेज होता है सॉलिड, आफ्टर दैट लिक्विड एंड लास्ट फेज इज गैस. 3 फेज में हमारा प्रेजेंट होता है. अब देखते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सॉलिड के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है सॉलिड के बारे में. अब सॉलिड के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ है. ये हमारा बॉक्स आ गया, दैट्स कॉल्ड सॉलिड. इसका क्या होता है, सबसे पहले कि इसका डेफिनेट शेप होता है. ओके, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. इसको डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, अब डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ना इसके वॉल्यूम शेप को हम मतलब अपने अकॉर्डिंग, मतलब कहने का ये है कि इसका जो शेप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. और उसके बाद वॉल्यूम का मतलब है कि जितने वॉल्यूम में ये प्रेजेंट है उतने वॉल्यूम में ही ये स्टैंड करता है. ठीक है, अब अगला है हमारा, ये था सॉलिड के बारे में थोड़ा सा. नेक्स्ट है आपका लिक्विड के बारे में. अब लिक्विड क्या होता है, देखिए ये लिक्विड हमारा आ गया, ये बॉटल्स में है हमारे लिक्विड, यहाँ पे फिलअप किया हुआ है लिक्विड. इसका देखिए क्या है कि इसका शेप जो होता है वो इंडेफिनेट होता है, इसका शेप तो कुछ होता नहीं. अब जाहिर सी बात है कि हमने छोटा सा कटोरा या बीकर ले लिया और उसमें जैसा वाटर डालेंगे वैसा हमारा वो अडेप्टिव हो जाता है. ठीक है, उसके बाद टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, की इनडेफिनेट शेप टेक्स द शेप ऑफ द इनडेफिनेट कंटेनर, की जैसा कंटेनर होता है वैसा शेप ये ले लेता है. उसके बाद है डेफिनेट वॉल्यूम. अब इसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है. अब जाहिर सी बात है, आप 1 लीटर पानी ले लीजिए या फिर 2 लीटर पानी ले लीजिए, अब उससे एक्सटेंड तो कर नहीं सकते. अब जैसा भी हमारा मटेरियल होगा, मतलब जिस मैटर में, जैसे हमारा ये ग्लास था, सॉरी ये ग्लास था हमारा. इस ग्लास में जैसे हमने कंटेनर, इस कंटेनर में जैसा हमने वेसल में हमने वाटर डाल दिया, ये वैसा कन्वर्जन हो गया. ठीक है, अब लास्ट हमारा लिक्विड के बारे में था. उसके बाद हमारा क्या है, गैस के बारे में. अब गैस के बारे में चीज़ें क्या होती है वो देखिए. गैस के बारे में ये आपका एक कंटेनर दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, गैस का कंटेनर दिया हुआ है. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनडेफिनेट शेप होता है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसा हमारा कंटेनर होता है वैसा ये शेप ले लेता है. और एक और प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होता है कि ये जो गैस की प्रॉपर्टी जो होती है ये हमारा कंप्रेसिबल होता है. वो कंप्रेसिबल इसलिए होता है कि मान लीजिए ये आपके पार्टिकल्स है इसमें अरेंज, ये पार्टिकल्स अरेंज है, इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, एक्सटेंडेड इतने भी होते हैं कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, ये कंप्रेसिबल होता है. ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है. देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में है ये
गैस के केस में वही चीजें मैंने जो अभी बताई है, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। देखिए कि इसका इंटरनेट वॉल्यूम होता है एंड कैन एक्सपेंड और कंप्रेस्ड, कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है और ये एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है। आफ्टर दैट अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एलिमेंट्स के बारे में। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक एलिमेंट्स, अभी सबसे पहले वाली स्लाइड में हमारी चीज़ें वही थी कि जितने हमारे ये एलिमेंट्स है, प्योर एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इनका, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, हाँ देखिए एलिमेंट्स वन ऑफ द 100+ प्योर सब्सटेंस। आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल में हमारा है, पीरियोडिक टेबल में जो है हमारे लगभग पीरियोडिक एलिमेंट्स हमारे लगभग कितने होते हैं, पीरियोडिक एलिमेंट्स लगभग हमारे कितने होते हैं 118 पीरियोडिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे। अब ये पीरियोडिक एलिमेंट्स जो होते हैं 100 से ज़्यादा इसमें प्योर मेटल्स होते हैं और बाकी बीच में कुछ मिक्सअप होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में दिया हुआ है, हीलियम के बारे में दिया हुआ, मतलब कहने इसका मतलब समझिए एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स वन ऑफ द 100 प्योर सब्सटेंस, कि किसी भी एक मटेरियल से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है, एलिमेंट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एलिमेंट्स के, जैसे दिया है क्या, सबसे पहला दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और नाइट्रोजन के बारे में दिया हुआ है, सल्फर के बारे में दिया है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है और ये फास्फोरस है। ये सब सारे हमारे क्या है, एक एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये एलिमेंट्स हैं, ये मोर ओवर ये एक एलिमेंट्स है। जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मतलब कहने का कि कोई भी एक तरह का मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एटम के बारे में। अब एटम क्या होता है, देखिए एटम के बारे में सभी लोग ऑल ओवर वैसे भी जानते हैं कि यार एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेकिंग ऑफ एलिमेंट, कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे हमारा एलिमेंट बनता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अराइज हो रहा है, जाहिर सी बात है, देख लीजिए ये एक एलिमेंट है हमारा। अब इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये माइन्यूट, ये क्या है, हमारे एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स है। इन एटम्स के वेरीज में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस बिटवीन हमारे जो ये बीच में प्रेजेंट है, इसमें हमारे प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरह होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एटम्स, यहाँ पे मेनली आपका एटम्स के बारे में बताया गया है, एटम्स के बारे में बताया गया कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके, वो हमारा क्या होता है, एटम होता है। और देखते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में चीजें क्या है। अब है सबएटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम्स के साथ उसके सबएटॉमिक पार्टिकल, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, देखिए आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ऑर्बिट में मूवमेंट हो रहा है। ऑर्बिट में कैसे मूवमेंट हो रहा है, देखिए सबसे पहले कि प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, पी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इसमें हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स का क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, कोई भी चार्ज इसमें मतलब डेवलप नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है, सेंटर में हमारा प्रेजेंट है, दिख रहा होगा, थोड़ा विजिबल हो रहा होगा, आई थिंक ये सेंटर में आपका विजिबल, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, वाइट बहुत ज्यादा वाइटिश है। सेंटर में आपका प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड आफ्टर दैट आपके एज वेल एज प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है।
प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें हमारी रेलेवेंस में प्रेजेंट है। अब हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। सबएटॉमिक पार्टिकल देखिए, सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या है कि एटम्स के दाएं बाएं की जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ग्रीन कलर में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ड्रॉइंग एन एटम ऑफ कार्बन। एक एटम, कार्बन के एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ड्राइंग स्ट्रक्चर है। देखिए क्या है, देखिए कार्बन है आपका। अब कार्बन है, कार्बन का आपका यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, दैट्स द एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर जो हमारा इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जितने हमारे एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होते हैं उतने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन के पास यहाँ नीचे सीक्वेंस में दिया हुआ है कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और 6 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नीचे इसका क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको पता ही है, बस एक सिंपल सा इसमें डिफाइन करके बताया कि ड्राइंग ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन, की एटम कार्बन के एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो चीजें यहाँ पे इलैबोरेट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो हमारा दिया है इसमें से अगर हम माइनस कर दें, माइनस क्या कर दें हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक, एक बार मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पर आपका एटॉमिक मास है और इसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे, हमारा निकल के क्या आ जाता है, प्रोटॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं आते, हमारे न्यूट्रॉन्स आते हैं, हमारे प्रोटॉन्स नहीं आते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ड्राइंग एन एटम ऑफ द कार्बन, ये तो हो गया। यहाँ पे मूवमेंट है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यहाँ पे बिटवीन हमारे यहाँ पे 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रलाइज करके, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मूवमेंट है, एज यूजुअल जैसे मूवमेंट होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। अब ये कंपाउंड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैंने बस ऑल ओवर थोड़ी चीज़ें ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश की है कि एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।